कुछ भी कहो, शुरू शुरू में जब ये द 50 शो शुरू हुआ है तो हमें ऐसा लग रहा था कि क्या बकवास शो बना दिया। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इस शो को देखने में। ऐसा लग रहा था कि क्यों ये 50 लोगों को ला के ऐसा बना दिया, जैसे किसी का भी चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, किसी की वॉइस समझ में नहीं आ रही थी। आधे लोग दिखते थे, आधे से ऊपर लोग गायब रहते थे। मतलब पूरा बकवास शो लग रहा था। लेकिन कुछ भी कहो, जब से ये मेकर्स ने थोड़ी टाइमिंग बढ़ाई है तब से शो थोड़ा बहुत, अगर मतलब ज़बरदस्ती इंटरेस्ट लो तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि अब जो है गेम भी थोड़े ढंग के हो रहे हैं। जिस तरीके से उस दिन वो बास्केटबॉल वाला हो रहा था वो भी सही था, और आज भी जिस तरीके से बॉल ये थ्रो कर रहे थे और जाके इनको अपने सिर के ऊपर जो टोकरी थी उसमें बॉल को कैच करना था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और जिस तरीके से भाई आज ये जो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे वो डेंजर जोन में गए थे, वो भी काफ़ी देखने वाली बात थी। और ऐसा लग रहा था कि भैया जिस जिस के भी तगड़े वाले फैंस हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई कहीं हमारा वाला आउट ना हो जाए, कहीं हमारा वाला आउट ना हो जाए। उसमें शिव ठाकरे भी था, मनीषा रानी थी। भैया मनीषा के बहुत सारे फैंस हैं, है ना। तो वो बड़े ऐसे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मनीषा बाहर हो जाए, क्योंकि ये जो शो है पूरा ये अलायंस का शो है। बाहर जो ऑडियंस है उनसे इस शो का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब ऑडियंस के हाथ में वोटिंग होती है तब बात अलग होती है, ऑडियंस वोट करके अपने कंटेस्टेंट को बचा लेती है। लेकिन यहाँ घर के अंदर आप जिसके साथ अपना अलायंस बनाओगे, जिसके साथ आप घुल मिल के रहोगे, वही आपको वोट देगा और उसी की वोटिंग से आप बच सकते हो। तो ये जो गेम है वो इस तरीके का है कुछ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मनीषा रानी ने ट्राई की कि वो प्रिंस एंड ऑल के ग्रुप में शामिल हो जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ भी। उसकी ग्रुप में वो शामिल नहीं हो पाई बहुत ट्राई करने के बाद भी। और आज आपने देखा है ही कि किस तरीके से प्रिंस ने कहा कि मनीषा को डेंजर जोन में डालो, तो ये सब कुछ हमें देखने को मिला। वही हमने देखा कि भव्या भव्या नाम है ना इनका, हाँ भव्या जो है वो रजत दलाल से किस तरीके से लड़ रही थी। हालांकि कल भी वो लड़ती हुई नजर आई। तो भैया यहाँ पे देखो जो भी कंटेस्टेंट हैं इनको पता है कि अगर हम लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं तो शो में टिकेंगे कैसे। तो भैया टिकने के लिए ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। वहाँ पे वो भव्या कह रही थी तू गुंडा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू डोमिनेट करता है, तू लड़कियों को के ऊपर हुक्म चलाता है, और बहुत सारी बातें उन्होंने करी। तो ये सारी फाइट भी हमें ज़रूर देखने को मिली। वही निकी तंबोली, अरबाज और उनकी जो फ्रेंड थी जानवी, ये तीन के तीनों डेंजर जोन में चले गए थे, और आज फाइनली इस जानवी जो है घर से बेघर हो गई। तो ये जो शो है वो हाँ डे बाय डे अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी लूज इंटरेस्ट वाले होगे तो आपको नहीं मजा आएगा। आपको लगेगा क्या ही बकवास चला रखा है और क्यों ही इस शो को ये चला रहे हैं, बंद कर देना चाहिए इनको। लेकिन नहीं भैया, अब ये 50 लोगों को लेके आए हैं तो अब ये 50 लोगों को एक 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 करके बाहर भेजेंगे, और उसके बाद ही ये 50 दिन बाद ये शो बंद होगा। फिलहाल तो चल ही रहा है, और ना चाहते हुए भी आपको पसंद करना पड़ रहा है। मतलब पसंद नापसंद ये तो टोटली आपके हाथ में है, और ऑडियंस बता भी रही है। नहीं तो आप देखो कि कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, कितनी फ़ैन फॉलोइंग वाले सेलिब्रिटी आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो शो है मतलब इसको लीस्ट लोग देख रहे हैं, बहुत कम लोग जो है वो देख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिग बॉस से कंपैरिजन करने जाओ तो मतलब क्या क्रेज़ रहता है जब बिग बॉस शुरू होता है, तो लोग ऐसे पागल होते रहते हैं और किसी भी चैनल पे भर भर के व्यूज़ आते हैं। लेकिन अभी आप द 50 वाले के जो रिव्यूज़ करते हैं या फिर जो प्रोमोज चलाते हैं उनके अगर चैनल पे जाके आप व्यूज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया देखने वालों की संख्या वाकई में घट गई, क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस शो को देखने के लिए। चलो ये था हमारा ओपिनियन, बाकी आप लिखना आपको क्या है कहना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।